इस संसार में दोस्तों कोई ऐसा इंसान नहीं बचा होगा जिससे कोई गलती ना हो। और इंसान बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है। अगर उसे दोस्तों अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसे समझ आ चुका है बहुत से लोग को, तो उस गलती को दोस्तों सुधारने की कोशिश करते हैं। और बहुत से लोग और भी बड़ी गलती आगे कर जाते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस होता है और जिसके बाद उन्हें झुकना भी पड़ जाता है और कहीं न कहीं परिवार में बिखर सा जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक पिता की दोस्तों 2 बेटियाँ थी और 2 बेटियों में दोस्तों एक लड़की की उम्र 17 साल था और एक का उम्र दोस्तों 24 साल का। जो बड़ी बेटी थी दोस्तों उसकी शादी की समय हो चुकी थी। तो साल 2018 में दोस्तों बड़े ही धूमधाम से उस पिता ने जो मेहनत किया था अपनी बेटी के लिए, जो कमाया था और जो सपने थे उसने पूरे किए। साल 2018 में दोस्तों शादी करा दी गई थी उस लड़की की यानी बड़ी बेटी की, और जिसके बाद दोस्तों वो ससुराल चली गई थी और जिसके बाद दोस्तों खुशी से अपनी समय काट रही थी, उसकी समय ज़िंदगी बीत रही थी। अब दोस्तों बची थी तो उसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र 17 साल की, अभी वो नाबालिग थी, वो अपने पिता के साथ दोस्तों घर में रहती थी। ये कुल 2 लोग ही रहते थे। पिता जो है वो बाहर काम के सिलसिले में जाया करता था और बेटी जो है घर में रहती दोस्तों, खाना वाना बनाती और पढ़ाई लिखाई किया करती थी। समय कट रहे थे, लेकिन आगे चलकर दोस्तों उसके पिता को किसी कारणवश किसी मुकदमे में दोस्तों केस लग गया, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ गया था। अब जब जेल जाना पड़ गया था तो लड़की अब घर में एकमात्र अकेली ही बची थी और जिसके बाद ये 2-4 दिन समय काटी। समय बीते तो पता चला दोस्तों उसकी बड़ी बेटी को, इसके जीजा को पता चला कि जो पिता जो है जेल में है। तो दोस्तों इसके जीजा और इसके जो बहन थी बड़ी, वो खुद इसके पास आती है, इसकी दीदी, और जिसके बाद इसे कहती है कि तुम अब हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही रहोगी। अपने साथ दोस्तों ले जाना चाहती थी अपनी छोटी बहन को। वो अपनी बहन को ऐसे हालत में दोस्तों कोई भी बहन ले ही जाएगी, तो ये ले जाना चाहती थी। उसने मना तो किया, लेकिन दोस्तों बड़े की बात भी मानना यहाँ ज़रूरी था। अब आप यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से जब इस लड़की की कहानी आप जानोगे तो आप यहाँ पे एक बार सोचोगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे दोस्तों रिश्ते को, और कैसे दोस्तों यहाँ पे कलंकित कर दिया गया एक शख्स की तरफ से जो कि दोस्तों रिश्ते में सगा जीजा लगता था। दोस्तों ये लड़की की कहानी वाकई दर्दनाक से भी दर्दनाक है। मैं आपका अंकित सिंह, और उम्मीद है आप इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों, और अगर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा वीडियो दोस्तों तो एक लाइक करें। चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की सच्ची घटना की बात करूँ तो ये सच्ची घटना सिर्फ नहीं है दोस्तों, ये उस लड़की का दर्द है, वह उस परिवार पे जो बीती है उसका दर्द है दोस्तों। सच्ची घटना दोस्तों राजस्थान के अलवर ज़िला के एक गाँव की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बताया साल 2018 में उस लड़की की शादी हुई थी जिसके नाम सोनिया है, और उसकी एक छोटी बहन जिसका नाम दोस्तों प्रिया की उम्र उस वक्त 17 साल की थी, यानी दोस्तों वो नाबालिग। मैं आपको बताऊं, जैसे बताया कि शादी हो गई थी, पिता यहाँ जेल चला गया था कुछ महीने बाद, और पिता के जेल जाने के बाद वो जो प्रिया थी वह घर में अकेले रह रही थी। बड़ी बहन को जब खबर लगा तो दोस्तों उसके पास आई और अपने साथ दोस्तों ले जाना चाहते थे। उसका कहना था कि जब तक पिता जेल से छूट नहीं जाते तुम हमारे साथ रहोगी छोटी, और तुम मेरे साथ चलो। दोस्तों जिसके बाद दोस्तों वो चली गए थे। चले जाने के बाद दोस्तों वहाँ पहुँचने जब पहली दफ़ा दोस्तों अपनी दीदी के घर पहुँची, वहाँ सभी बड़ी के आशीर्वाद लिए, और जिसके बाद वो समय बीत रहे थे। वो दोस्तों दीदी के काम में हाथ बटाती थी क्योंकि उसे हर काम करना आता था। वो पढ़ाई दोस्तों अलग करती थी, अपने पढ़ाई के समय में पढ़ाई किया करती थी और घर के काम के समय में काम किया करती थी। उसी तरीके से समय बीत रहे थे दीदी के घर में। इसके मैं यहाँ बताऊँ, जीजा जो वो काम के सिलसिले में बाहर जाता और दीदी के साथ वो काम में हाथ बटाती। अब यहाँ सुनिएगा दोस्तों, जो बात है वो साल 2019 था। साल 2019 दोस्तों, यानी मान के चलिए ये नवंबर का महीना था, यानी साल 2020 आप ले सकते हो। तो साल 2020 में मैं आपको बताऊं, उसकी दीदी को कहीं जाना था 4 से 5 दिनों के लिए दोस्तों, और वो जिसके बाद बाहर गई हुई थी। तो यहाँ दोस्तों अब इस परिवार में बचा था तो जीजा था और उसकी साली थी और उसके भाई थे और 1-2 दोस्त भी उसके घर में रहा करते थे। तो दोस्तों समय बीत रहे थे। मैं आपको बताऊं, जीजा का दोस्तों नीयत जो था वो ख़राब था। एक दिन जहाँ बताया जाता है काम करके आया, और जिसके बाद दोस्तों खाने में जो है उस साली के कुछ ऐसा उसने टैबलेट मिला दिया कि जैसे उसके बाद नींद उसे आने लगी थी उस लड़की को।
उसके बाद दोस्तों उस नींद में जिसके बाद वो सो गई, और सोने के बाद दोस्तों उसके अगले दिन उस लड़की को होश आता है, तो वो कहती है कि मेरे तन पर एक कपड़ा नहीं था और मेरे शरीर में दर्द कर रहा था, चुभन सी महसूस हो रहे थे, प्राइवेट पार्ट भी दर्द कर रहा था। मुझे नहीं लगा मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे अंदर से मेरी आत्मा कह रही थी कि मेरे साथ ज़रूर गलत हुआ है और मेरे साथ किसी ने गलत किया है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों उसे महसूस होता गया दोस्तों, जिसके बाद उसने एहसास लिया, उसे एहसास हो गया कि मेरे साथ मेरे जीजा ने ही किया हुआ ये गलत काम दोस्तों। उसे पूरा जीजा पे शक हुआ, क्योंकि दोस्तों उसने शक का मौका पहले ही दे चुका था। शक के आधार पर दोस्तों जीजा के पास वो गई, और जिसके बाद जीजा को बहुत सुनाया, बहुत कहा कि ये आपने मेरे साथ क्या किया, मेरे इज्जत के साथ आपने क्यों खेला। और भी दोस्तों ऐसे इसी बात बोली कि मैं आपको बताऊं, जहाँ जीजा को गुस्सा आ गया और उस गुस्से में उसने कहा ठीक है यहाँ से तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा और तुम्हारी दीदी का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। और इतना बात तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे साथ जो जो हुआ ये सिर्फ मैंने अकेले में नहीं किया है, इसमें मेरा दोस्त तो भी शामिल है। कहना था दोस्तों जीजा के कि मेरे दोस्त भी तुम्हारे साथ गैंगरेप किए हैं, तुम्हारे साथ बलात्कार किए हैं और वीडियो क्लिप भी बना लिया है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊँ, लड़की को पूरी तरीके से ब्लैकमेल किया गया था उस साल, और जिसके बाद ब्लैकमेल के दम पे, उस वीडियो के दम पे हर तरीके से लड़की को ताड़ा गया, परेशान किया गया। और जिसके बाद लड़की यहाँ परेशान हो चुकी थी, और दोस्तों पूरी तरीके से इन लोगों का गैंगरेप करने के बाद भी, बलात्कार करने के बाद से भी दोस्तों मन अगर नहीं भरा यहाँ, इसके बाद इन लोगों ने जो किया ये दोस्तों वाकई एक बार सोचने वाली सी बात है दोस्तों। लड़की के साथ इतना घटिया खेल खेलने के बाद दोस्तों इन लोगों का मनसा था लड़की को हमें हर हालत में यहाँ से घर से निकाल देना है, कहीं ऐसे जगह छोड़ देना है कि यह वापस नहीं आ सके और किसी को भनक तक नहीं लगे, किसी को पता तक नहीं चले, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो दोस्तों फैसला लिया यहाँ जीजा, उसके 2 दोस्तों और भाइयों ने। ये दोस्तों कुल 4 लोग थे, और जिसके बाद चारों ने फैसला लिया और लड़की को अपने साथ दोस्तों कलकत्ता ले गए थे। और इसके बाद कलकत्ता के रेड लाइट एरिया में दोस्तों चंद पैसों में लड़की को बेच दिया, और उस पैसों में दोस्तों ये अय्यासी करके वहाँ से वापस आ गए घर। और जिसके बाद दोस्तों समय बीत रहे थे, लेकिन एक समय आया कुछ दिन बाद जब दीदी आई घर। जब दीदी आई दोस्तों, दीदी ने सवाल किया अपनी बहन के बारे में पति से। तो पति ने कहा कि अरे मैंने उसे बहुत रोकने का प्रयास किया, अपने में दोस्तों ले लिया, कहा कि मैंने उसे बहुत रोकने का प्रयास किया, बहाना मार दिया और कहा कि अरे देखो ना चली गई, वो नहीं माने। तो दोस्तों पत्नी ने भी विश्वास किया अपने पति के बात, और जिसके बाद दोस्तों उसे भी लगा कि चली गई होगी, लेकिन उसे क्या पता था दोस्तों। लेकिन बाद में इसे तब पता चलता है दोस्तों कुछ महीने बाद, जब पिता जो है वो जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आने के बाद देखा कि जब मेरी छोटी बेटी नहीं है घर में, तो उसे लग गया होगा कि मेरी जो छोटी बेटी है वो कहीं कहीं बड़ी के ससुराल में रह रही है। तो उसने दोस्तों सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी से कांटेक्ट किया। जब कांटेक्ट किया तो साफ पता चलता है कि यहाँ तो है ही नहीं थी, लेकिन अब नहीं है कुछ दिनों से। तो दोस्तों इसे साफ मतलब ये था कि दोस्तों लड़की नहीं है, तो आखिर है गई तो गई कहाँ। दोस्तों लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी। पुलिस दोस्तों छानबीन करती, लड़की की तलाश करती जगह जगह दोस्तों, लेकिन अता न पता कहीं नहीं चल रहा था। पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि दोस्तों सारे सुराग को ये दबाने का कोशिश कर रहे थे ये अपराधी। लेकिन दोस्तों कानून का हाथ भी लंबा होता है दोस्तों, कोशिश में लगे थे, समय बीत रहे थे, समय कट रहे थे। जहाँ बताया जाता है वो जो लड़की थी, जो बच्ची थी दोस्तों, वो किसी न किसी तरीके से दोस्तों वहाँ से भागने में सफल हुई। जब उसे पता चला उसके पिता जो है जेल से छूट गया है, तो वहाँ से जब वो भागी तो सबसे पहले दोस्तों अपनी दीदी के घर ही वो पहुँची। दीदी के घर पहुंचने के बाद उसे लगा कि दीदी अब आ गई होगी। दीदी को दोस्तों सारी बात बताई, वहाँ पिता को साफ साफ पूरी बात बता दी। जब ये बात पता चली दोस्तों, तो पिता यहाँ सोचने पे मजबूर था, परेशान हो चुका था कि मैंने तो बड़ी बेटी का रिश्ता सही जगह तय किया था, ऐसे कैसे निकल गया और ऐसे कैसे कर सकते। लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन आखिरकार अंततः लोगों ने माना लड़की की बात को। और जिसके बाद दोस्तों पिता के साथ दोस्तों वो लड़की जो है वो थाने पहुँच गई थी। थाने पहुंचने के बाद अलग अलग मुकदमा में दोस्तों मामला दर्ज किया, पोक्सो एक्ट के अलावे भी। और जिसके बाद जो कुल 4 लोग थे सभी पे मामला दर्ज करके दोस्तों इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और जिसके बाद दोस्तों उसकी जो बड़ी दीदी थी वो दोस्तों रिश्ता तोड़ चुकी थी अपने पति से, और कहती कि आज के बाद से मेरा और तेरा रिश्ता नहीं है। शादी के 1 से 1.5 साल भी नहीं हुआ और तुमने मेरी बहन के साथ इतना घटिया
अंजाम दिया है, इतना गंदा काम किया है कि मैं तुम्हें सपने में भी माफ़ नहीं करूँगी वगैरह वगैरह बातें बोली दोस्तों, जिसके बाद वहाँ से वो चली गई। तो दोस्तों ये कहानी था उस लड़की का, उस प्रिया नाम की बच्ची का, जो दोस्तों जिसके साथ उसके खुद के जीजा ने किया, यानी जीजा साली का दोस्तों रिश्ता देखा जाता है मजाकिया लहजे में होता है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर रिश्ते को कलंकित कर दिया गया। तो राजस्थान में यह घटना घटी थी। इस कहानी को आप किस तरह देखते हो दोस्तों, और ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हो और किस बारे में आप लेते हो, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। मैं आपका अंकित सिंह, उम्मीद आप अच्छे होंगे। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।